अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के टाइम से। फजर को मैंने सुला दिया है और मैं भी सोने लगी हूँ, लेकिन सोने से पहले मुझे पीना है दूध। और मुझसे ऐसे दूध नहीं पिया जाता, तो मैंने दूध में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल लिया है और मैं अपना दूध पीऊँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं यहाँ पे फजर को उठा रही थी। मैंने जहाँ से अपना व्लॉग मतलब एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बेबी को उठा रही थी, इसको मैं कह रही थी कि उठ जाएं, सुबह हो गई है। क्योंकि जब तक फजर नहीं उठती मेरी सुबह नहीं होती। मैं उठी, फ्रेश वगैरह हुई और 2-3 काम थे मैंने वो किए और अब मैं इसको उठा रही थी। बट ये है कि उठ ही नहीं रही थी और यहाँ पे टाइम भी काफ़ी हो चुका था। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मेरी जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी, जो चाइनीज़ जिसमें मैंने खाना बनाया था, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। मैं माशाल्लाह से इतने ज़्यादा और इतने अच्छे व्यूज़ आए ना, मेरा दिल खुश हो गया। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। और बस इसी तरह से ही प्यार करते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी किसी भी वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं बार बार देख रही होती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेके हस्बैंड को सेंड कर रही होती हैं, देखे मेरे इतने व्यूज़ हो गए, देखे मेरे इतने व्यूज़ हो गए। मतलब कि मुझे बहुत खुशी होती है। ये सब आप लोगों की वजह से होता है। जब आप लोग मेरे चैनल देखते हो, जब मेरे चैनल पे व्यूज़ आते हैं, मेरी वीडियो कोई भी देखता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए करो। जो न्यू लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरे चैनल को लाइक भी किया करो वीडियोस को, और मुझे कमेंट भी किया करो। मुझे पता हो कि मुझे कौन कौन देख रहा है, तो मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सब इतने प्यारे कमेंट करते हो। अच्छा, तो ये मैडम उठ ही नहीं रही थी, तो मैंने इसको बोला आपके बाबा आ गए हैं, तो ये फ़ौरन से उठ गई। जब मैंने इसको बोला ना कि आपके बाबा आ गए हैं, तो ये फ़ौरन से सुबह सुबह उठ गई और मुझसे ले रही थी सलाम, और दोबारा से फिर लेट गई। देखा कि बाबा नहीं आए तो ये दोबारा से फिर लेट गई। मतलब कि माशाल्लाह से लोगों के बच्चे उठते हैं, मतलब मैंने लोगों के बच्चों से मुराद कि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो उठते सार इतना रोते हैं, बट माशाल्लाह से ये नहीं रोती, ये चुप करके उठ जाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जी सुबह सुबह खाली पेट कुछ मतलब फ्रूट्स खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चले हम अनार निकाल के खाते हैं। तो ये जो काम है ना, इसको निकालने वाला मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है कि इसको निकालना। खैर, अपनी सेहत का ख़्याल रखना है तो निकालना तो पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह हम खा रहे हैं फ्रूट, और मैं यहाँ पर इतने खट्टे मीठे हैं ना, थोड़ा सा काला नमक लगा के बहुत मज़ा आता है। अच्छा, जिनको ब्लड की मतलब कि जिनकी एचबी कम होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। लोग तो इसको वेट लूज़ में भी खाते हैं, बट यहाँ पे हमने अपनी मतलब कि हेल्थ के लिए खाना है, तो ये मतलब कि अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। सारे फ्रूट्स अच्छे होते हैं, हमें फ्रूट्स लेने चाहिए। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी फजर को भी खिलाने की, बट मैं डर भी रही थी क्योंकि ये खट्टा है, तो मुझे ये है कि इसका गला ना ख़राब हो जाए। आजकल वैसे भी मौसम बहुत चेंज हो रहा है, पहले से काफ़ी चेंज हो गया है मौसम, तो बस डर लगता रहता है। क्योंकि मैं भी आजकल बिज़ी होती हूँ, काफ़ी देर से मतलब कि मैं बिज़ी हूँ घर के काम में। आपको पता है मैं ऑनलाइन वर्क भी करती हूँ, उसके काम में भी मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। तो बस कोशिश यही होती है कि मैं और फजर हम लोग सब ठीक रहें, ताकि किसी को कुछ हो ना। तो मुझे ना कमेंट भी आ रहे थे, मुझे लोग पूछ रहे थे कि क्या काम है ना, हमें भी बताएं। तो मैंने ना अपने इस चैनल में भी ना मैं अपने सर्वे हार्ट का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे जल्दी रब्ता कर लेगी। उसमें ये होता है कि बहुत अमेजिंग वर्क है ना, जैसे कि हाउसवाइफ घर में बैठ के सोचती हैं यार कहीं से 5,000 महीने का आ जाए, ये लोग सोचते हैं, बट यहाँ पे आप महीने का हज़ारों लाखों में कमा सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ी सी हार्ड वर्क, देखो ना, अगर आपको कि हम सो जाए और पैसे आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी हार्ड वर्क करते हो, और जब इंसान के अंदर पैशन होता है ना अपनी लाइफ में कुछ बनने का, इंडिपेंडेंट होने का, तो वो इंसान फिर मतलब कर लेता है। और हर लड़की को मैं तो कहती हूँ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कब तक हम अपने पहले मतलब कि बाबा, फिर भाई, फिर हस्बैंड पे डिपेंड रहेंगे? हमें लड़कियों को खुद भी कुछ के लिए कुछ करना चाहिए। हालांकि हमारे हस्बैंड हमारे लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा
ऐसा लगता है कि हमें अपने लिए खुद करना पड़े। जो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं भी किसी से कह सकते, मतलब सम टाइम ऐसे होता है ना कि अगर हस्बैंड के हालात सही नहीं है तो हम उन्हें कुछ कहें ना, हम खुद से कभी उनकी भी हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ है, बहुत अमेजिंग वर्क है। मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को। मैं सर्वे हार्ट का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा और हमारी टीम आपसे बहुत जल्दी रब्ता कर लेगी। और बहुत अच्छा वर्क है, मतलब कि मैं इतनी तारीफ़ें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ, मैं उस प्लेटफॉर्म पे हूँ और मैं वहाँ पे वर्क कर रही हूँ और मैं महीने का अच्छा खासा कमा रही हूँ। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार कह रही हूँ। अच्छा, बहुत बातें हो गई। यहाँ पर जी अनार खाया, उसके बाद 2 घंटे बाद मुझे ज़ोर से भूख लग गई और आजकल बहुत हेल्दी खा रहे हैं, ब्रेड वग़ैरह मैं नहीं खा रही। और यहाँ पर जी मैंने बनाया था देसी घी, ये घर में बनाया है, मतलब जो दूध लाते हैं चाय का उसकी मलाई उतार के वो मैं सेव करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया है देसी घी और वो मैं लगाऊँगी। मैंने ना गोभी का पराठा बनाया, मेरे पास आलू गोभी का सालन पड़ा हुआ था तो मैंने पराठा बना लिया। इतना मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी, मतलब कि देसी घी का पराठा और वो भी आलू गोभी, मतलब कि मज़ा आ गया। अब देखिए ना, मतलब पहले बहुत डाइट की है, अपना बहुत वेट लूज़ किया है और अब फिर माशाल्लाह से कुछ हेल्थ के भी इशू होते हैं, अब खाएँगे, अब खुद को हेल्दी रखेंगे और फिर आने वाले टाइम में अल्लाह पाक खैरियत का टाइम लाए तो फिर इंशाल्लाह फिर भी वेट लूज़ कर लेंगे। मतलब कि ये तो लाइफ़ के साथ चलता रहता है। अच्छा, नाश्ता वाश्ता किया, घर के काम किए, मैडम को तैयार किया, हाँ, मतलब कि फ़जर को तैयार किया, उसके बाद हम घर से निकले। मुझे आई थी सिस्टर लेने, मैं जा रही थी मम्मा की तरफ क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई है, तो मैं फिर 1 दिन के बाद चली जाती हूँ मम्मा की तरफ, पास ही है घर। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो फ़जर इतनी खुश होती है, मतलब बच्चा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है घर में रह के 24 घंटे अकेले। तो मतलब जब बाहर निकलती है तो बहुत खुश होती है। तो फिर मैंने कहा इसकी थोड़ी-सी वीडियो बना लेते हैं और ये इसकी खाला बना रही थी, उसी के पास फ़ोन था। मैंने कहा इसकी थोड़ी-सी वीडियो शूट कर लो ताकि ये याद रहेगी ना, एक मेमोरी सेव हो जाती है। अच्छा, उसके बाद मैं ना घर आ गई और मेरे हस्बैंड आ गए और आप लोगों ने देखा होगा, मैंने व्लॉग में बताया था, मैंने उनके लिए रोल बना के रखे हैं। तो वो आते हैं तो उनकी फ़रमाइश होती है कि आरज़ू प्लीज़ मेरे लिए आप रोल गरम कर दें, फ्राई कर दें। तो फिर मैं उनके लिए रोल फ्राई कर देती हूँ। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि आरज़ू कौन है ना, मैंने आप लोगों को कभी अपना नाम नहीं बताया। तो जो मेरे चैनल का नाम है फ़जर ख़ावर, मतलब कि मेरी बेटी और हस्बैंड के नाम से है, बट जो मेरा नाम है वो आरज़ू है, ठीक है? तो मतलब कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको देख रहे हैं इतने टाइम से उसके नाम का तो पता होना चाहिए। तो मैंने वैसे कभी भी बताया नहीं है, तो आज मैं आप सबको बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत टेस्टी चाय बना रही थी। मेरे हस्बैंड को ना, मतलब कि जब आके कहते हैं ना कि 1 कप चाय पिला दो, मतलब आपके हाथ की चाय पी के मेरी सारी थकन उतर जाती है, तो वो चीज़ सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब मैं उनके लिए चाय बना रही थी और मैं उनके लिए बड़े दिल से चाय बनाती हूँ। ये नहीं खाना भी कुछ भी वो कहते हैं ना, मैं बहुत टाइम लगा के बहुत अच्छे तरीके से बनाती हूँ स्पेशली चाय। और मेरे हाथ की चाय, मतलब कि मैं अपनी खुद की तारीफ़ नहीं कर रही, बट मेरे हाथ हाथ की चाय वाक़ई बहुत टेस्टी होती है। मेरे हाथ की चाय जो भी एक दफ़ा पी लेता है ना, मुझे कहता है कि प्लीज़ हमें चाय पिलाएँ जब भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले दूध गर्म किया, उसके बाद मैंने इसमें इलायची डाली, चीनी डाली और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी पत्ती ऐड की। अच्छा, थोड़ी-सी पत्ती ऐड करने का ये है कि ये जब थोड़ी-सी पक जाएगी, इसका कलर निकल आएगा, फिर थोड़ी और पत्ती डाल देंगे, वो चाय थोड़ी पक जाएगी, उसका कलर आ जाएगा। इस तरह से ना बहुत टेस्टी चाय बनती है, मतलब जो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ चाय, मतलब कि बहुत अच्छी चाय बन जाती है। अगर तो किसी को अच्छी चाय पिलानी है ना, या तो अपने हस्बैंड को या फिर किसी को भी, तो आप इस तरह से मतलब चाय बना के पिलाया करें। सम टाइम ऐसा होता है ना, हम अपने सास-ससुर के लिए बना रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी चाय बने ना, तो इस तरह की बंदा चाय उनको बना के पिलाए तो मतलब कि उनका दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक वो भी टाइम लाएगा। अच्छा, यहाँ पर जी चाय बन के रेडी हो गई है और यहाँ पर मेरे से हुआ एक नुकसान, और मतलब नुकसान इस तरह का हुआ कि ऊपर से कप गिरा, उठा रही थी, वो नीचे गिरा और नीचे गिर के मेरे मतलब पाँव पे लग गया और बहुत बुरा लगा। तो बस ख़ैर, मतलब कि जो नसीब में चोट हो वो तो लगनी होती है। अच्छा, यहाँ पे फिर नेक्स्ट मतलब कि रात हो गई है। अच्छा, मैं ना 2-3 दिन का व्लॉग थोड़ा-थोड़ा करके ना मिक्स करके मैं डाल देती हूँ। थोड़े-थोड़े मैंने क्लिप बनाए होते हैं। तो यहाँ पर जी
मैंने अपने लिए दूध और रूह अफ़ज़ा, जैसे कि आपको पता है सोने का टाइम था, नमाज़ पढ़ी, ये मैं भूल गई हूँ, मैं सो गई थी, सो के उठी, फ़जर यहाँ पर सो रही है और मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह की और सुबह-सुबह मुझे भूख लग रही थी तो मैंने फिर ठंडा-ठंडा दूध पी लिया, ये इस तरह से हुआ है। मतलब कि हम सोते काफ़ी लेट हैं, जैसे कि ढाई 3 बज जाते हैं मुझे सोते-सोते और फिर 4 साढ़े 4 बजे तक अज़ान हो जाती है। फिर मैं उठी, नमाज़ पढ़ी, लेकिन भूख लग रही थी तो मैंने दूध पिया। मतलब कि हमें सबको ना, सब लेडीज़ को जिनको हेल्थ इशू है उनको अपनी बहुत सेहत का ख़्याल रखना चाहिए और कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा ही रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे इस तरह से हाथ में तिल है और मेरी जो फ़िंगर पर तिल है ना, ये वाला जो ब्लैक मार्क्स है, तो ये मेरे हस्बैंड के भी है इसी तरह से, लेकिन उनके मतलब के हाथ के ऊपर वाली साइड पे और मेरे नीचे वाले साइड पे, मतलब कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखिए ना, अल्लाह पाक ने, मतलब कि मैं तो ये चीज़ सोचती हूँ कि अल्लाह पाक को हर चीज़ का पहले से ही ज़ाहिर सी बात है, मतलब ये मुझे लगता है कि वाकई पहले तो सुनते थे ना, अब तो वाकई लगता है कि जो जोड़े हैं वो आसमानों पे बनते हैं। मतलब हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि सेम है, हरकतें भी बहुत ज़्यादा और नेचर बहुत मिलती है हम दोनों की। सबसे अच्छी बात ये है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, मैं उठ गई थी और मैंने बनाया था एप्पल का जूस, ग्रीन एप्पल का जूस बनाया था। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, जिसको ब्लड की कमी है ना, जिसकी एचबी कम है, वो एक मतलब कि 1 मंथ ये वाला जूस पी ले, उसकी जो ब्लड है ना, उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ये इतना फ़ायदेमंद है। मेरी एक फ्रेंड थी तो उसको ना, उसका ऑपरेशन था ना, उसका अल्लाह माफ़ करे चौथा ऑपरेशन था, मतलब कि उसके ना नेक पे कोई प्रॉब्लम थी तो उसको बहुत ज़्यादा कमी थी ब्लड की। डॉक्टर्स ने ये जूस मतलब बताया तो उन्होंने पीती रही, वो 1 मंथ उसने पिया। जब वो डॉक्टर पे ऑपरेशन के लिए गई तो उसको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो जिसको भी मतलब कि है ना कमी, तो आप ये जूस पी सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ़जर को भी थोड़ा-सा मतलब कि फ़ीडर में डाल के दिया, मुझे लगा कि सोई हुई है सुबह-सुबह, शायद इसको टेस्ट का ना पता चले और ये पी ले, लेकिन ये मैडम ने नहीं पिया था, मुँह से निकाल दिया था, बस ऐसे ही मुँह में लेके लेटी रही, बाद में निकाल दिया। अच्छा, यहाँ पे था दोपहर का टाइम और मैंने यहाँ पर आज बनाई है मज़ेदार सी भिंडी। मतलब अब मैं रेसिपी शूट नहीं करती, मैंने कहा आप लोग बोर हो जाओगे मेरी रेसिपी देख-देख के। हाँ, अगर कोई डिमांड करेगा किसी भी चीज़ की या फिर मुझे कोई कमेंट आता है किसी भी रेसिपी का, तो इंशाल्लाह मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे मेरी मम्मा और सिस्टर मुझे लेने के लिए आई हुई थी और हम दोपहर का खाना खाते हैं और हम उधर चले जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।